Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will cover up the next topic, that is Money Market. तो आज के टॉपिक में हम मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को और इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है मनी मार्केट का? द मनी मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट which deals in the borrowing and lending of short-term loans generally for a period of less than or equal to 365 days. It is a mechanism to clear short-term monetary transactions in an economy. यानी कि जो मनी मार्केट है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स के रिगार्डिंग बोरोइंग और लैंडिंग के डील को फॉलो किया जाता है और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 365 डेज से कम या फिर उसके बराबर होता है. इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं किया जाता है जब हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग में डील करते हैं. ये एक वो मैकेनिज्म होती है जिसके बेसिस पर किसी भी इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म बेसिस पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्लियर आउट किया जाता है. यानी कि जब शॉर्ट टर्म बेसिस पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना हो तो उसके लिए हम मनी मार्केट को फोकस करते हैं और इसके बेसिस पर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्लियर आउट किया जाता है. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स जो लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, क्योंकि इनकी जो लिक्विडिटी होती है वो 1 साल या उससे कम की होती है. तो इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर प्रॉपर्ली ट्रेड किया जाता है. इसके साथ साथ ये पार्टिसिपेंट को एक प्रॉपर फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है और ये फैसिलिटी होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स की और इसके लिए डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बेसिस पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को भी अवेलेबल कर सकते हैं. मेनली होता क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट में उनमें हम बैंक्स, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करते हुए चलते हैं. और जब इन्हें अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो इसके लिए ये मनी मार्केट को फोकस करते हैं और यहाँ ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करते हुए इसके बेसिस पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को अवेलेबल करते हैं. यानी कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रेड करते हुए शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अवेलेबल कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मनी मार्केट. डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है मनी मार्केट में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक एक्सचेंज में, और एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में मनी मार्केट के वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रेड किया जाता है. ठीक है. इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इन इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे, और इसके अलावा भी और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर मनी मार्केट में ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है. क्योंकि जो सिक्योरिटीज हैं वो नेचर में हाईली लिक्विड होती हैं जिनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है और इनकी इस हाई लिक्विडिटी की बेसिस पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत ज़्यादा सेफ कंसीडर किया जाता है लिक्विडिटी की वजह से, केवल क्योंकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं ये, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की वजह से लिक्विडिटी इनकी हाई होती है और हाई लिक्विडिटी की वजह से इनको एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा और इसी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बहुत हाई होता है. एक हाई अमाउंट को यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और हाई अमाउंट की ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में फोकस की जाती है बाय द इन्वेस्टर्स. द रिजर्व बैंक कंट्रोल्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन द मनी मार्केट. द डिग्री ऑफ रिस्क इज स्मॉलर इन मनी मार्केट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत सेफ प्लेस होता है क्योंकि यहाँ जो
डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट में, इनके इंटरेस्ट रेट पर टोटल कंट्रोल रिजर्व बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया जाता है। इसके रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा एक कंट्रोल रखती है, एक प्रॉपर रेगुलेशन रखती है, और उसके बेसिस पर ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, इनके इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ क्योंकि जिन इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग की जाती है मनी मार्केट में, इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल या उससे कम होती है, और मैच्योरिटी इनकी कम होने की वजह से, जो मैच्योरिटी का पीरियड कम होता है, तो डिग्री ऑफ रिस्क भी स्मॉलर लेवल पर होती है। तो इसी वजह से इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेस माना जाता है, और यहाँ हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस some of the definitions of money market. The very first definition is according to Crowther. Crowther ने एक proper definition provide करी है इसकी. The money market is a name given to the various firms and institutions that deal in the various grades of near money. यहाँ इन्होंने मनी मार्केट के रेफरेंस में वेरियस फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को इंडिकेट किया और कहा कि ये जो वेरियस फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स ऑफ नियर मनी में डील करती हैं, इनको मनी मार्केट का नाम दिया जाता है। ऐसे ही एक प्रॉपर डेफिनेशन और है इसमें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेडलर एंड सिपमैन। इनके अकॉर्डिंग अ मनी मार्केट इज अ मैकेनिकल डिवाइस थ्रू विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर लोन्ड एंड बोरोड, थ्रू विच अ लार्ज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन of a particular country or world are degraded. A money market is distinct from but supplementary to the commercial banking system. तो इन्होंने मनी मार्केट को कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से अलग बताया है, लेकिन उसका सप्लीमेंट्री भी बताया है। बोले अलग तो है ये कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से, लेकिन उसका एक सप्लीमेंट्री भी है, यानी कि बिना मनी मार्केट के कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। ये कहना था नाडलर और सिपमैन का। इनके अकॉर्डिंग जो मनी मार्केट है वो एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जहां शॉर्ट टर्म फंड्स के रिगार्डिंग लोन और बोरोइंग को फॉलो किया जाता है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये एक अपना लार्ज पार्ट प्ले करते हैं। इनके एक लार्ज पार्ट को इंक्लूड किया जाता है किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब हम मनी मार्केट को ऐसे मार्केट के नाम से जानते हैं जहां शॉर्ट टर्म बेसिस पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स, बिजनेस कॉर्पोरेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि ये अपनी लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म बेसिस पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी मनी मार्केट के द्वारा इन पर्टिकुलर पार्टीज को, यानी कि बैंक्स को, बिजनेस कॉर्पोरेशंस को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इन्हें अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करने होते हैं, और अगर अपने शॉर्ट टर्म फंड को अरेंज करना होता है तो उसके लिए मनी मार्केट इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने आता है, और इनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल भी करता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि मनी मार्केट के बेसिस पर कोई भी मार्केटर या जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी पार्टीज इससे अटैच्ड हैं, तो उनके लिए किस तरह से ये फायदेमंद है या फिर ये किस तरह से अपने डिफरेंट टाइप के रोल्स को प्ले करता है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज टू मेंटेन मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए मनी मार्केट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को फॉलो करना हो, तो उसके बीच में बैलेंस रखने के लिए हम मनी मार्केट को यूज करते हैं। यानी कि मनी से रिलेटेड शॉर्ट टर्म बेसिस पर जितने भी ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाते हैं, और इन ट्रांजैक्शंस में मनी की डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर एक प्रॉपर बैलेंस रखना हो, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मनी मार्केट को फॉलो करते हैं। मनी मार्केट के बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में भी ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए क्या होता है कि इकोनॉमी में ये वेरियस यूनिट्स के थ्रू फंड की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करता है, और जो फंड कलेक्ट होता है इसको डिफरेंट टाइप के
पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी ये अवेलेबल कराता है, जैसे एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए ये फंड की अवेलेबिलिटी कराता है। और इस तरह से जब इनकी ग्रोथ एंश्योर होगी तो उसके बेसिस पर इकोनॉमी की ग्रोथ भी एंश्योर होती है। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। थर्ड फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज वर्कआउट कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपरली हेल्प करने में ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है। क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री को जब शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में मनी मार्केट के बेसिस पर अवेलेबल कराते हैं। और जब ये इन इंस्ट्रूमेंट्स को अवेलेबल कराते हैं तो इसके बेसिस पर इनके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि एडिक्वेट फाइनेंस इनके पास अवेलेबल हो जाता है। और इसके बेसिस पर ये अपने डिफरेंट टाइप के पर्पजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी इन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है या उसको एडवांस करना है, तो डिफरेंट टाइप के पर्पज कंप्लीट करने के लिए ये इस फाइनेंस का, इस फंड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है डिफरेंट टाइप के ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, जिसके बेसिस पर ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी ये मनी मार्केट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी मार्केट के बेसिस पर एक ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाती है जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। यहां मनी मार्केट में क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई के, मनी के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट को फोकस कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करते हुए, और इसके बेसिस पर हम मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन क्या रहता है इसका, टू हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को फॉर्म करना हो तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ भी, क्योंकि जो मनी मार्केट है इट मेक्स अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिक है या जो इन्वेस्टर्स है वो इस शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें गारंटी रहती है, एक सेफ्टी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है, और इसी वजह से और एक फिक्स्ड रेट से इनको इंटरेस्ट भी मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी इनकी वापस हो जाती है। तो इसी वजह से एक सेफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या करते हैं, अपनी इनकम में से सेव करते हैं और इसको इस पर्टिकुलर मनी मार्केट में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसके बेसिस पर कैपिटल को प्रॉपर्ली फॉर्म किया जा सकता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। द नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ फंक्शन इज दैट मनी मार्केट प्रोवाइड्स नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट। इट इज पॉसिबल बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स in order to raise short loans. However, this does not lead to increases in prices. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है इसका कि ये गवर्नमेंट को नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी कराती है, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता है। ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में अवेलेबल कराती है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप के ट्रेजरी बिल्स इश्यू किए जाते हैं, टी बिल्स जिन्हें हम जानते हैं फेमसली। तो इन टी बिल्स को इश्यू करके गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में लोन को अरेंज कर सकती है और इसका इफेक्ट प्राइस इंक्रीज पर नहीं पड़ता है, यानी कि प्राइजेस भी इससे मार्केट में इंक्रीज नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट का, जिसे हम टी बिल्स के नाम से जानते हैं, और इसको इश्यू करके गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन्स को अरेंज करती है और इसके साथ साथ मार्केट में प्राइजेस में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। ये बेनिफिट रहता है मनी मार्केट का। इसके साथ साथ जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट इज एन अरेंजमेंट विच एकोमोडेट्स banks and financial institutions dealing in short-term monetary activities such as the demand for and supply of money. इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ साथ जो मनी मार्केट होता है ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है,
जहां शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली डील किया जाता है, जैसे कि मनी के रिगार्डिंग डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना हो, तो इसके लिए हम मनी मार्केट को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसका प्रॉपर यूज भी करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट functions of money market. Thank you.